हेलो लर्नर। तो आज हम लोग ओ टू ऑटम जॉन किट्स के द्वारा जो लिखा गया है उसको स्टडी करेंगे और कुछ हम लोग पहले जॉन किट्स के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये है कौन, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बायोग्राफी के बारे में कुछ स्टडी कर लेते हैं इन अ नटसेल। बोलते हैं जॉन किट्स बॉर्न इन 1795 एंड डाइड इन 1821। इसका जो जन्म हुआ था 1795 में और ये जो 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट, और एक बहुत ही फेमस रोमांटिक पोइट रहे थे। जब हम रोमांटिक एज की बात करते तो रोमांटिक एज में दो भाग में बांटा गया है पोइट्स को। फर्स्ट एज के जो पोइट्स आते हुए उसमें वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, सऊदी आते हैं, और सेकेंड जनरेशन का जो पोइट्स है उसमें कीट, बैरन एंड शेली आते हैं। तो ये जो जॉन किट्स है वो सेकेंड जनरेशन के पोइट है। इसका जो जन्म हुआ था मूनफील्ड्स लंदन में हुआ था। ये स्टडी एट क्लार्क्स स्कूल एट इनफील्ड। ये जो स्टडी किए थे इसका जो पढ़ाई लिखाई हुआ था क्लार्क स्कूल से हुआ था। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। इसका जो इंटरेस्ट रहा था वो क्रिकेट और बॉक्सिंग की तरफ रहा था। ही ग्रो इनटू अ वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, और ग्रीक मैथोलॉजी की तरफ इसका रुझान काफ़ी अधिक रहा था। और जब हम ग्रेसियन अर्न के बारे में देखिएगा, इसका जो अति है पोएम है, इसके बारे में जब स्टडी कीजिएगा तो ग्रीक मैथोलॉजी का बहुत सारा उसमें रेफरेंस मिलता है, और सारा वर्क में भी इसका रेफरेंस मिलेगा ग्रीक मैथोलॉजी का। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स एनीड, और वर्जिल के एनीड को ट्रांसलेट किए। एंड हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोइट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वाइंटेंस विद द स्पेंसर फेरी क्वीन। बोलता है हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोइट, और इसका जो एम्बिशन रहा, इसका जो एम रहा कि मैं एक पोइट बनूं, वाज फर्स्ट बाय हिज फर्स्ट एक्वाइंटेंस विद द स्पेंसर फेरी क्वीन। जब वो स्पेंसर के जो फेरी क्वीन को जो फर्स्ट टाइम ये पढ़ता है तो उसको काफ़ी ये इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसका रुझान उसके तरफ होता है। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर्स, और स्पेंसर्स इन्फ्लुएंस होकर के इसने फर्स्ट पोएम जो लिखा था लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814, और 1814 ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स, इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम था उसका जो टाइटल दिया गया था पोएम्स, विच पब्लिश्ड इन 1817, जो 1817 ईस्वी में इसको पब्लिश किया गया। हिज पोएम इंडिमियन वाज वेल अप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, और इंडिमियन जो लिखा गया है ये काफ़ी अप्रिसिएट किया गया, प्रशंसा किया गया वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, और ये 1818 को पब्लिश किया गया इंडिमियन। हिज ओड ऑन indolence, on a Grecian earth, to Psyche, to Nightingale, on melancholy, and ode to autumn, made him great romantic poet of English literature। और ये सारा जो ओड्स है इसने लिख करके एक बहुत ही बड़ा पोइट के दर्जा में वो आगे रोमांटिक एज के। ही डिड लामिया, इसने लामिया भी लिखा। जब आप लामिया पढ़ेंगे तो उसका जो बहुत बड़ा सरपेंट का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है बहुत ही अच्छा आप वहाँ पे पाएंगे। हाइपेरियन, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26, और 1821 में इसकी मृत्यु होगी जब वो 26 वर्ष के ही थे। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, और इसी शॉर्ट पीरियड में उसने बहुत बड़ा एक पोइट का दर्जा हासिल किया, यानी काफ़ी फेमस हो गए। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life। इसकी जो लेटर्स है और जो पोएम्स है वो बताते हैं उसकी लाइफ के पेन के बारे में, सफरिंग के बारे में। टू हिम अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर, इसका जो एक पोएम का लाइन्स है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। जो सुंदर है वही सच्चाई है, और जो वो सच्चाई है वही सुंदर है। इन अ पोएम ओड टू ऑटम
कि डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम। और ये जो टू ऑटम हम लोग पर स्टडी करेंगे वो ऑटम के बारे में डिस्क्राइब किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताए गए। तो चलिए हम लोग वो टू ऑटम को स्टडी करते हैं और देखते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, बताते हैं कि सीजन जो है कैसा है, मिस्टी है। मिस्ट मीन्स होता है कोहरा। जब ऑटम के समय में आप जागते हैं तो आपको लगेगा कि धुंध भरा हुआ है, तो ये बताते हैं द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। मेलो मीन्स जो होता है सॉफ्ट, प्लीजेंट। जब आप ऑटम के समय में जब निकलते हैं घर से बाहर और जब देखते हैं तो वो जो मौसम होता है शांत होता है, लेकिन जब हम बारिश से इसको हम कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि बारिश के समय में जो थंडर भी निकल होती है, बिजली भी चमकता है, लेकिन ये जो सीज़न होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, प्लीजेंट होता है, सुखद होता है और फ्रूटफुलनेस और फलों से भरा पड़ा होता है। क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, और क्लोज बूजम फ्रेंड किसका है, सन का। ऑटम जो है किसका बेस्ट दोस्त है, सन का। मैच्योरिंग सन, सन जो होता है गर्मी से ऑटम के समय में जब वो आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो दिन क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है और रात क्या होती जाती है, बड़ी होती जाती है। बोलते हैं कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड प्लेस। और कॉन्स्पायर मीन्स होता है साजिश करते हैं। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड प्लेस विथ फ्रूट, और वो साजिश करते हैं ऑटम और सन कि कैसे इन ट्री को फलों से भरा जाए। द वाइन्स दैट राउंड द थैच इव्स रन, और ये जो वाइन्स होते हैं वो कहाँ लटके हुए होते हैं, थैच पे, उस पर लटके हुए रहते, चढ़े होते हैं झोपड़ी पे। टू बेंट विथ एप्पल, और ये जो ट्री है बोलता है टू बेंट विथ एप्पल्स मोस्ट कॉटेज ट्री। मॉस मीन्स जो होता है वेरी स्मॉल एंड ग्रीन एलोइस प्लांट। वो किस चीज़ से भरे पड़े होते हैं, एप्पल से झुके हुए होते हैं। उसमें जो एप्पल्स लगा होता है उससे वो जो ट्रीज होता है क्या होता है, झुके हुए होते हैं नीचे की तरफ। एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू कोर, और जितने भी फ्रूट होते हैं वो अंदर तक क्या हुए वो रहते हैं, पके हुए रहते हैं। राइपनेस टू द कोर, गहराई तक पके हुए होते हैं। टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हैजल सेल विथ द स्वीट कर्नल, बताते हैं टू स्वेल द गॉड, गॉड मीन्स होता है लौकी, एंड प्लम्प द हैजल सेल, हैजल सेल मीन्स होता है नट्स का जो ऊपरी वाला भाग होता है छिलका, वो काफ़ी चमकदार होता है। विथ द कर्नल स्वीट्स, कर्नल मीन्स होता है अंदर का भाग, नट्स का जो अंदर का भाग होता है काफ़ी स्वीट्स होता है। टू सेट द बडिंग मोड्स, और ये काफ़ी क्या होता है, बडिंग यानी वो फूलता जाता है, डेवलप होता जाता है, उभरता जाता है। एंड स्टिल मोर, और अभी और भी अधिक क्या होता जाता है, ये सब बढ़ता जाता है, नट्स सब बढ़ता जाता है। लेटर फ्लावर्स ऑफ द बीज अनटिल दे थिंक वार्म डे विल नेवर सीज, जबकि बीज ये सोचे, मधुमक्खी ये सोचे कि अभी गर्मी के जो सीज़न है वो समाप्त नहीं हुई है, अभी और दिन तक गर्मी की सीज़न चलेगी। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम देयर क्लेमी सेल, और समर का जो सीज़न है उसके क्लेमी सेल को, क्लेमी मीन्स होता है चिपचिपा। जब आप हनी के कॉम को देखेंगे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है, उसमें क्या चीज़ भरा हुआ है, हनी भरा हुआ है। तो ये बोलता है ओवर ब्रिम देयर क्लेमी सेल, और उसका जो सेल है किस चीज़ से भरा हुआ है, हनी से लबालब भरा हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में बोलते हैं हु हैज नॉट सीन दी ऑफ्ट एमिड द स्टोर, किसने तुम्हें नहीं देखा, उस स्टोर के बीच में तुम बैठे हुए सब ने तुम्हें देखा। यानी जब वो अनाज को क्या कर दिया जाता है, एक जगह स्टोर कर दिया जाता है, तब की बात बता रहे वो, बोल रहे किसने तुम्हें नहीं देखा। समटाइम्स whoever seeks abroad may find the sitting careless on greenery floors, और कभी कभार कुछ जो आदमी होते हैं वो तुमको दूर से देखते, तुम केयरलेसली ग्रीनरी फ्लोर पर क्या हो, तुम बैठी रहती हो। द हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द उनोइंग विंड्स, उनोइंग विंड्स मीन्स वो होता है जब अनाज को भूसा से अलग किया जाता है। जब आप देखते हैं जब उसको अलग किया जाता है अनाज को, तो हवा जो चलती रहती है वो धीरे धीरे चलती रहती है और वो जो भूसा होता है उसको सेपरेट करता है। तो ये बोलता है कि ये जो हवा जो चल रही ऐसे चल रही कि जैसे हेयर को सॉफ्ट लिफ्टेड कर रहा है, उसको उड़ा रहा है धीरे से, यानी उसको उड़ाने का काम कर रहा है, जैसे उनोइंग विंड्स जो होता है।
ऑन अ हाफ रिप फरो सॉन्ड एज स्लिप। हाफ रिप, रिप मीन्स होता है कल्टिवेटिंग करना, जोतना। वो जो जोता गया हाफ रिप जोता गया फ्रो मीन्स होता है जब आप जोतते खेत को तो एक लाइन सा बन जाता है, तो ये बोलता है हाफ रिप, ये जो है सिर्फ हाफ ही पूरा नहीं किया गया है। सॉन्ड एज स्लिप, और कोई हिस्ट्री करने की ज़रूरत नहीं, यानी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं, और वहाँ पे आदमी क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, कौन सो जाते हैं, ऑटम किसके प्रभाव से, तो ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। पॉपीज जो होता है एक फ्लावर है जो टॉक्सिकेटेड होता है, नशीला होता है उसका गंध, तो ये बोलता है ड्रॉज विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। ड्रॉज मीन्स होता है नींद आ जाना, और फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज के जो वो फ्लावर्स होते हैं उससे क्या हो जाते हो तुम, ड्रॉज हो जाते, सो जाते। व्हाइल दाई हुक, हुक मीन्स होता है हाशिया जिससे आप फसल काटते हैं। व्हाइल दाई हुक स्पेयर द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल ट्विंड फ्लावर्स, और तुम्हारा जो ये हुक है काटने वाला, उसको तुम केयरलेसली पड़ जाती हो, तुम नेक्स्ट का जो ट्विंस फ्लावर्स होता है उसको तुम क्या कर देती हो, छोड़ देती हो। और यहाँ पे पोइट बताना चाहता है कि ऑटम का जो सीज़न है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आप हेस्ट में कोई काम करो, जल्दबाजी में कोई काम करो। ये भी बताते कैसे ऑटम के समय में यहाँ पे जो आदमी सो जाते, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड समटाइम लाइक ए ग्लीनर दो डू कीप, और कभी कभार तुम तो ग्लीनर के समान करती हो, जैसे कोई ग्लीनर मीन्स हुआ चूनने वाला, जब फसल छूट जाता है तो उसको चून करके एक जगह इकट्ठा करता है, तो कभी कभार बताता है तुम ग्लीनर के समान हो। एंड स्टीडी द लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, और ये जो तुम्हारा जो भरा पड़ा फसल है, कभी कभार तुम ब्रुक को क्या करती हो, पार करती हो। एंड बाय द साइडर प्रेस एंड विद द पैसेंट लुक एंड द वॉच द लास्ट ओजिंग आवर बाय आवर्स, बोलते हैं बाय साइडर प्रेस। साइडर प्रेस जो होता है एक जूस पीसने वाला मशीन होता है जो पुराने ज़माने में होते था, तो बोलते हैं बाय द साइडर प्रेस विथ पैसेंस लुक, और पैसेंसली तुम उसको देखती हो। द वॉचेस्ट ए लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स, कैसे उस एप्पल से वो जो होता है उसका जो होता है ना जूस बनाया जाता है, ऊजिंग करता है। वो ऊजिंग जो होता है फ्लो स्लोली, यानी उसका जो जूस होता है कैसे धीरे धीरे नीचे की तरफ वो बहता जाता है, रिसता जाता है, उसको तुम पैसेंसली कैसे धैर्यपूर्वक देखती हो घंटों भर तक। नेक्स्ट स्टैंजा में बोलते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा में क्वेश्चन से राइज करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, या वेयर आर दे, क्वेश्चन एराइज करते हैं, पूछते हैं स्प्रिंग का सॉन्ग कहाँ है, वो सब है कहाँ, वेयर आर दे, थिंक नोट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो। ऑटम को बताते हैं कि उसके बारे में मत चिंता करो। दो हैज़ द म्यूजिक टू, तुम्हारे खुद के म्यूजिक है। और जब हम देखते हैं स्प्रिंग के सीज़न में जो अधिकांशतः जो पोइट्स लिखे हैं वो सीजन के स्प्रिंग के सीज़न को प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि कैसे नाइटिंगेल जो उस समय में आके गाना गाती है, और बताती यहाँ पे तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऑटम को, क्योंकि तुम्हारे पास खुद के म्यूजिक है। वाइल बैरेड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डेज, बैरेड क्लाउड्स में होता है जब आप शाम के समय देखते हैं आकाश में तो आपको दिखाई देगा कि बादल चितरा हुआ है, इधर उधर बिखरा हुआ है। और सॉफ्ट डाइंग डेज, सॉफ्ट डाइंग डेज मीन्स होता है शाम के समय, कैसे ये ब्लूमिंग है। जब आप सूर्य के लाइट को देखेंगे, जब बादल में पड़ता रहता है तो लगता है एक फूल के समान खिला हुआ है। एंड टच द सबटल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और कैसे वो इस सबटल मीन्स होता है जब आप फसल को काट देते हैं और छोटा छोटा जो नीचे में एक पार्ट रह जाता है उसी को बोला जाता है सबटल प्लेन्स। और कैसे इस प्लेन भाग को वो रोजी ह्यू से यानी पिंकिश कलर से उसको लाइटनिंग किया हुआ है, यानी प्रकाश डाला हुआ है। दीन इन द वेल फुल कोर एंड द स्मॉल gnats mourn among the river shallows born aloft and sinking as the light wind lives or dies। और बताते हैं कोर मीन्स होता है सॉन्ग, ठीक है। तो कैसे बताते कि gnats मीन्स जो होता है स्मॉल फ्लाइज होता है जो छोटा सा होता है, कैसे वो
मॉर्न करते हैं, ठीक है। वो कैसे वो सॉन्ग गाते हैं, जबकि वो जो हवा जो होता है उसके सॉन्ग को जो होता है एक राइमिंग पैटर्न में ले जाते हैं, कभी ऊंचा सुनाई देगा तो कभी थोड़ा कम सुनाई देता है। तो ये बताते हैं कैसे उसको लिफ्ट करता है। एंड बताते हैं नेक्स्ट में, अमंग द रिवर सैलोज बॉर्न एलोप्ट एंड द सिंकिंग एज द लाइट विंड लिफ्ट्स और डाई, कैसे उसकी आवाज़ जो कभी लिफ्ट होती रहती है, कभी उठती है तो कभी डाउन होती है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं ये जो साउंड है कभी सुनाई पड़ता है कभी ना सुनाई पड़ता है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लॉर्ड ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉर्न, और ये जो लैम्प्स है, लैम्प्स मीन्स होता है भेड़िया का यानी सिप का बच्चा, जो कैसे वो फुल ग्रोन हो गया है, वो बढ़ गया है, बहुत बड़ा हो गया और वो ब्लीटिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है हिली एरिया से। हेज क्रिकेट सिंग्स, हेज क्रिकेट सिंग्स मीन्स होता है ग्रास हॉपर टाइप का एक कीड़ा होता है जो गाता है, बताता है हेज क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट। ट्रेबल सॉफ्ट मीन्स होता है, ट्रेबल मीन्स होता है श्रिंकिंग, मतलब काफ़ी ऊंची आवाज़, और लेकिन बोलता है ट्रेबल सॉफ्ट। ट्रेबल कभी सॉफ्ट नहीं होता, वो काफ़ी उसकी आवाज़ जो होता है ट्रेबल का वो ऊंची होता है। लेकिन यहाँ पे बताता है कैसे वो गाना गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉप। रेड ब्रेस्ट जो होता है, आप जो रेड ब्रेस्ट चिड़िया देखे होंगे रॉबिन बर्ड, जो ये भी बताती है कि अब किसके सीजन आ रही है, विंटर सीजन आ रही है। बोलता है रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम द गार्डन क्रॉप, और गार्डन क्रॉप से कैसे ये विसल बजा रही है। एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटरिंग इन द स्काई, और ये जो सैलोज है, सैलोज जो बर्ड है कैसे गैदर हो करके ट्विटरिंग कर रही है। और यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा रहा है कि कैसे ये जो सैलोज बर्ड है यहाँ से डिपार्चर हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। तो कैसे ये ब्यूटीफुली पोएम को ओ टू ऑटम को जॉन किट्स ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है।